किया है। क्या हुआ ये अचानक से हृदय परिवर्तन? हिंडनबर्ग शॉर्ट कर करके थक गया, क्यों फैसला लिया है? और जो उनके फाउंडर हैं नेट एंडरसन, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है, उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कही है, आप सबको जानना ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग है। आशीष बताइए। सर पूरी चिट्ठी पढ़ी मैंने, और 2017 में इनकी शुरुआत हुई थी जी। पूरी दुनिया में इन्होंने तहलका मचा दिया था, लेकिन सिर्फ 11 लोगों की टीम थी इनके पास। और लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि 80% कंपनी जिनके ऊपर भी इन्होंने दृष्टि डाली, वो लगभग 60-70% तो साफ होना तय ही था। वक्र दृष्टि। हाँ, भयंकर दृष्टि सर। और कितने तो स्टॉक्स ऐसे मैं देख रहा हूँ जिनकी कवरेज ऐसी थी, जैसे निकोला कॉर्पोरेशन ने 2020 में रिपोर्ट निकाली थी, 99% घट गया, कुछ बचा ही नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्लवर हेल्थ करके 95%, ड्राफ्ट किंग 80%, अदानी ग्रुप, यहाँ पर भी हमने देखा था कि काफी सारे शेयरों में ये रिपोर्ट्स आई थी 2030 में, तो 70% तक की गिरावट आ गई थी कैश के स्टॉक्स में अदानी ग्रुप में। तो लगातार ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया था। लेकिन इस जो बंद किया इन्होंने शॉर्ट सेलिंग और पूरा जो हिंडनबर्ग ग्रुप है इसे वाइंड अप कर दिया है, इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है। बता रहे कि हम एक डेफिनेट टाइमलाइन के साथ आए थे कि जैसे ही हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, हमारे काम पूरे हो गए, गोल्स अचीव हो गए। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद हमने सोचा था कि इसको कभी ना कभी तो वाइंड अप करना ही पड़ेगा। 7 साल में गोल अचीव कर दिए सारे? हाँ, सारे गोल्स अचीव कर लिए। अब वो थोड़ी सी है ना फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं। कैसे? कि अब ट्रैवलिंग पे समय देंगे, फैमिली पे समय देंगे, वैसा टाइप्स का। अच्छा। तो हाँ, पूरी वो चिट्ठी के अंत में उन्होंने गाना भी डाला है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। नहीं, कौन सा गाना डाला है? सर वो हाउस ईडीएम म्यूजिक टाइप का है, मैंने सुनने का प्रयास किया, मुझे समझ भी नहीं आया। उन्होंने बोला कि उस म्यूजिक ने बड़ी सहायता की उन्हें ऐसे समय में, जब कठिन समय आता है तो अपना स्पिरिट। उनका कौन सा कठिन समय? अगर उनके 80% कंपनियां डूब गई तो उनका कौन सा कठिन समय? बता रहे थे कि बहुत सारे लॉ सूट्स हुए हैं उनके ऊपर, बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, और वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, कोई फाइनेंशियल का बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकिंग नहीं थी, कोई बड़े इन्वेस्टर्स नहीं थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन रिसर्च का मकसद था। तो उसके चलते अगर आप देखें तो लगातार काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने ग्लोबली क्रिएट किया। और इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि 100 से अधिक लोगों पर आपराधिक मुकदमे भी चले हैं जिन कंपनीज के ऊपर उन्होंने किया है। रेगुलेटर्स ने भी एक्शन लिया। स्टॉक के प्राइस में तो हमने देखा ही है कि किस प्रकार के इम्पैक्ट इनकी रिसर्च से आता था। अब क्या करेंगे ये? अब ये अच्छा, एक चीज काम की है कि अगले 6 महीने में ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सीरीज ऑफ वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। तो ये चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। सर वीडियो से कमाएंगे अब? हाँ, वीडियो से कमाएंगे, वीडियो से बताएंगे कि कैसे रिसर्च की जाती है, क्या इनके पीछे रैशनल होता है, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये जान के फायदा क्या? अगर 6-7 साल में बंदी कर देनी दुकान तो फिर जान के भी क्या फायदा? बहुत जल्दी कर दिया सर। जब आदमी कुछ करता नहीं तो कंसल्टेंट बन जाता है फिर। अब मतलब वो कहना कि जब खेलना बंद करे तो कोच हो जाता है ना, वैसा वाला है। वैसा अब वीडियो से दिखाएंगे। इंटरेस्टिंग है। तो ये हिंडनबर्ग की छोटी सी लेकिन इम्पैक्टफुल तो कहना होगा। वो आपने जो पहला सेंटेंस बोला, जिस पे नज़र डाली, तो आज मतलब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी जो इनके पुराने इनकी नज़र में आए हुए लोग, या काफ़ी वो लोग जो नज़र में आने के डर में थे, उन्होंने बड़ी राहत की सांस तो ली होगी आज, है ना? चले हिंडनबर्ग के इस पे पूरे माहौल पे, ये सारी जो इनके दुकान बंद करने की खबर आई, इस पर जरा हमारे एक्सपर्ट से विशेष टिप्पणी लेना चाहते हैं। अगर कोई आप में से कुछ विशेष कमेंट करना चाहे, आपके अपने विचार रखना चाहें तो स्वागत है। बिल्कुल जी जैन साहब। जैन साहब आप म्यूट हैं। हिंडनबर्ग जा चुका है, आप म्यूट हो जाएं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अब वो पढ़ाएंगे, कंसल्टेंट बनेंगे। तो वो एक कहावत है ना, दोज हु कैन दे डू, दोज हु कांट दे टीच। तो ये वैसा ही वाला काम करके से पैसा कमाएंगे। अमेजिंग। मतलब आप भी 1 मिनट में, और वो गाना भी बहुत जबरदस्त था। दूसरी बात ये है कि अब देखते हो क्या फिलोसफी और गोल्फ और ये सारी चीजें करेंगे, बट एट द सेम टाइम डेट्स देखिए, जनवरी 2023 में हुआ था, जो भी हमारे कंट्री के लिए तो देखिए सबसे बड़ी अफेक्टेड चीज थी, और उस टाइम पे मार्केट में एक साथ तहलका मचा था। एंड बजट के पहले की बात है, 25-26 जनवरी, मतलब उस टाइम 26 जनवरी के पास ही था, और आज वापस से 25-26 जनवरी के पास ही अनाउंसमेंट आ गया। तो पूरे 2 साल में, सो टाइमलाइन भी देखते हैं, लगता है कुछ चार्ट्स वार्ट्स देख के 7 साल में किए। बट एनीवे, जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि इनका मुश्किल वक्त चल रहा है और ये सब हो रहा है। अनिल जी आपने देखा कि इन्होंने हमेशा रिपोर्ट लाने से पहले खुद ही डिक्लेयर किया है कि हमने शॉर्ट सेलिंग की थी, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा पैसा भी शॉर्ट सेलिंग से कमाया होगा। तो इनका तो समय अच्छा चल रहा होगा अनिल जी, तो इनको बंद करने की जरूरत क्या थी? तो ये कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है अनिल जी जितना ये दिख रहा है उससे ज्यादा गहरा मामला है। लेकिन अनिल जी चलिए अच्छा है, कम से कम एक संकट टला बाजारों के लिए, तो हाँ अच्छी बात वैसे है। वो बात